जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके ज्योग्राफी में भी और ईवीएस में भी आ जाता है। टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का संगठन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई अन्य एग्जाम, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, क्योंकि आपका ये पूरा साइंस में भी आ जाता है एक तरीके से, आप ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में भी कह सकते हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये जानना सबके लिए एक तरीके से जरूरी है कि जो हमारा वायुमंडल है, जो वायु है हमारे चारों तरफ, वो किन किन चीजों से, किन किन गैसों से मिलकर के बनी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की हिंदी होती है वायुमंडल। क्या होता है ये एटमॉस्फेयर? एक तरीके से वायु की मोटी चादर है, यानी कि एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, मोटी चादर आप कह सकते हैं वायु की। किसकी? वायु की, एयर की, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुई है, पृथ्वी को चारों तरफ से ढकी हुई है। हम चारों तरफ किन चीजों से घिरे हुए हैं? वायु से, एटमॉस्फेयर से, यानी कि वायुमंडल से। तो हमारे वायुमंडल में जो एयर होती है यानी कि हवा होती है, ये कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, यानी कि मिश्रण होता है। हवा की बात करें तो आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, उसको क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाते हैं, जो कि हवा के थ्रू हो जाती है। तो ऑक्सीजन एक हमारे दिमाग में बैठ चुका है, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पे एक गैस होती है, वो मैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या गैसेस हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके वायुमंडल में, वायु में मतलब मिक्स्ड है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो सबसे जो प्रचुर मात्रा में गैस जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में 78% होती है। सोचिए 78% नाइट्रोजन होती है, ये सबसे अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है, हम भी जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो नाइट्रोजन के साथ ही, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही नाइट्रोजन का भी कुछ भाग हम अंदर लेते हैं, सांस के साथ अंदर ले जाते हैं वायु को। फिर जब एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो नाइट्रोजन जो हमने इनहेल किया हुआ है वो बाहर निकल जाती है। दूसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका रोल है वो ये है कि जैसे पौधों को, मतलब जीने का सहारा क्या होता है? नाइट्रोजन। पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी होता है। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन पौधे जो हैं नाइट्रोजन को वायुमंडल से डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली सांस लेते हैं, अंदर हमारे जाती है, बट पौधों का क्या है, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को हवा से अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। वो क्या करते हैं, जो पौधों के अंदर या फिर जो मिट्टी में जहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, उसमें कुछ जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। उतने डीप में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जो कि हम जाने, वो फिर आपका आ जाएगा बहुत डीप बायोलॉजी का पार्ट। तो यहाँ पे जानिए कि जो बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, जो जीवाणु होते हैं पौधों के अंदर, रूट्स में या फिर मिट्टी में, वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन का स्वरूप बदल देते हैं, यानी कि इट चेंजेस द नेचर ऑफ नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन का स्वरूप बिल्कुल बदल देते हैं और उस लायक बना देते हैं ताकि प्लांट्स उसको यूज कर पाए। क्योंकि प्लांट्स के विकास के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बट प्लांट्स कैनॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। प्लांट्स जो हैं डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स में और मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं, उनका स्वरूप बदल करके उसके उपयोग में लाते हैं, यानी कि उसके उपयोग के लायक बना देते हैं उसको। तो ये हो गई नाइट्रोजन की बात। वायुमंडल का सबसे जो बड़ा भाग है वो क्या है? नाइट्रोजन, दैट इज 78%। दूसरा होता है, ये सभी जानते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव जाति के लिए और जानवरों के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना वी कैन नॉट लिव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन ही है जो हमें जिंदगी प्रदान करता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायुमंडल में वो होती है 21%। कितनी होती है? 21%। मतलब पूरे 100 जितने 100% का 78% आपका नाइट्रोजन हो गया, 21% क्या हो गई? ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन ये हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन आप सभी को पता है कि पौधे क्या है, यानी कि ट्रीज, पेड़ व पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने अंदर से कौन सी गैस छोड़ते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जान लीजिए कि ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब ऑक्सीजन किन किन लोगों के लिए जरूरी होती है? हमारे लिए भी जरूरी है, मानव जाति के लिए और जानवरों के लिए जरूरी है। तो ये हो गया ऑक्सीजन।
एक मैं ऑक्सीजन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आपको एग्जाम में इस तरीके से कोई 4 गैसेस का नाम पूछेगा कौन सी कंबस्टिबल गैस होती है जिसके वजह से दहन होता है। जैसे आप कोई भी चीज, सपोज मोमबत्ती जला रहे हैं, माचिस जला रहे हैं, आप ऐसा नहीं है जैसे आप सोचते हैं कि हवा चल रही है तो नहीं जलेगा, नहीं जलता है। लेकिन बिना ऑक्सीजन के माचिस नहीं जला सकते हैं आप। वही चीज अगर आप माचिस निर्वात में जलाने की कोशिश करेंगे, जहां हवा शून्य होती है, ऑक्सीजन शून्य होता है, मतलब 0 होता है, वहां पे आप कोई भी चीज नहीं जला पाएंगे। आप 1000 कोशिश कर लीजिए मोमबत्ती जलाने की, आग जलाने की, माचिस जलाने की, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये ऑक्सीजन ही हेल्प करती है जो कि जलने में भी मदद करता है। ऑक्सीजन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं जला सकते हैं। अगर आप निर्वात में रहेंगे तो वहां पे आपको देखिएगा, आप कुछ 1000 माचिस जलाते रहे, वो जलेगा ही नहीं। तो जलने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन। तो वहां पे आपको यही चूज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये भी बहुत एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस भी है आपकी, जो कि पृथ्वी के वातावरण को गर्म रखती है, हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है ताकि बिल्कुल बैलेंस रहे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहती, ग्रीन हाउस गैस, तो हमारे पृथ्वी पे मतलब जिंदगी शायद नहीं होती, क्योंकि वो -18 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल बर्फ जमी होती। तो उस केस में ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि पौधे हमें ऑक्सीजन तो देते हैं, बट वो खुद क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। खुद क्या लेते हैं पौधे जो हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि हम इनहेल करते हैं, जानवर लोग इनहेल करते हैं। और लेकिन खुद क्या लेते हैं, खुद पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद ही अपना खाना बनाते हैं। तो उनको खाना बनाने के लिए जैसे हमें नमक, मिर्च, मसाला, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है, इन द सेम वे प्लांट्स ऑल्सो नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। तो प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स क्या करते हैं, वापस अपने अंदर लेते हैं, और जब भोजन बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन 2 चीजें बनाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा है वो है 0.03%। ठीक है, क्योंकि यही आपका अगर आप काउंट करेंगे तो 99% तो यही हो गया, यही दोनों हो गया। अब बचा 1% में 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि एक्सहेल हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक चीज ये हमें बताना है कि जैसे हम जो गैसेस एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे जो दे रहे हैं, प्लांट्स मतलब जो पेड़ देते हैं हमें ऑक्सीजन, उन दोनों की मात्रा बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। तभी हमारे पृथ्वी पे जो क्लाइमेट है, वेदर है, एक तरीके से नॉर्मल बना रहेगा, जलवायु और मौसम जो है। लेकिन आजकल की जो जितने प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह के धुएं, हजार आपके फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, लकड़ियां, धुएं, ये सभी चीजों, फैक्ट्रीज से जितने भी आपके ये सब निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, उन सभी के वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बहुत ज्यादा हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन तो जरूरी है ही, लेकिन अब पेड़ देखिए, और पेड़ों की कटाई लगातार होती जा रही है। जब पेड़ आप काटते जाएंगे, एक ध्यान से आप खुद सोचिए, सपोज आपने पेड़ काट रहे हैं अपने यूज के लिए, पेड़ काट रहे हैं, और वहां पे जब पेड़ ऑक्सीजन क्या करेंगे, यहाँ पे जब पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन पेड़ उतना प्रॉपर मात्रा में दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो जो ऑक्सीजन देता था पेड़, आपने उसको काट दिया, अब वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो वैसे ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण तो कम होने का नाम ले नहीं रहा है। तो इस तरीके से जो बैलेंस बनना चाहिए वो बैलेंस गड़बड़ हो चुका है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी अगर आप कोई पेड़ काटते भी हैं सपोज अपने यूज के लिए, तो उसके जगह पे 1 या 2 पौधे जरूर लगाएं। वो आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, सभी के लिए वो बहुत लाभदायक साबित होगी। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो अदर गैसेज, जो पॉइंट्स में कुछ 0.1, 0.2 इस तरीके से जो गैसेज होती हैं उनको भी मैं बता देती हूँ। एक होता है आर्गन गैस, ये अक्रिय गैस होती है। आर्गन होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, आर्गन गैस होता है, नियॉन होता है, आपका हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, और ओजोन गैस होता है।
तो ओजोन गैस आप सभी को पता है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको हमारे पृथ्वी पर आने से ओजोन गैस रोकती है। ओजोन की जो परत है जिसमें ओजोन गैस है वो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जानवरों के लिए भी और हमारे हर एक चीज के लिए जो पराबैंगनी किरणें वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, तो उनको ये रोकता है। इसका यूज हो गया। ये हो गया आर्गन जो गैस है, ये अक्रिय गैस होती है, मतलब किसी भी दूसरे गैस से या किसी भी अन्य चीजों से क्या करती है, रिएक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे आर्गन गैस वेल्डिंग वगैरह के काम में यूज होता है। तो ये सभी है आर्गन। नियॉन गैस है कि जो एक्स्ट्रा लाइट जो जलती है बहुत चमकीली वाली, उसमें जब ट्यूबलाइट्स वगैरह में फिल की जाती हैं। जो विज्ञापन के लिए आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े बोर्ड्स बैनर्स लगते हैं जो रात में बिल्कुल चमकते रहते हैं, उसमें ये गैस यूज होती है, नियॉन गैस। हीलियम गैस जो है आपकी, ये आजकल उसमें जो आपके स्पेसशिप, जो बड़े बड़े बलून्स जो स्पेस में भेजे जाते हैं जिससे मौसम का और हर चीजों का पता लग पाए, तो उसमें ये हीलियम गैस ही फिल करके भेजी जाती है, बहुत हल्की गैस होती है। आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन भी उसी मतलब बलून्स वगैरह में फिल करके, जो उनके टायर्स में फिल करके ऊपर भेजा जाता है स्पेस में, ताकि पता चल पाए मौसम वगैरह का या फिर हर चीजों का। लेकिन ये जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मतलब इससे आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है, हालांकि सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन ही होती है। तो ये हो गया सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंट गैस मैंने यहाँ बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो पॉइंट्स में होते हैं वो होते हैं आर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड ओजोन। तो ये था, इससे बाहर आपको आई थिंक सो एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। 0.03 होता है, बाकी पॉइंट में कुछ कुछ ये सारी गैसेस होती हैं जो कि हमारे पूरे वायुमंडल को बनाती हैं और उन्हीं चीजों से हम घिरे हुए हैं। तो ये था आज वायुमंडल का संगठन। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं डेली ही, अगर डेली नहीं तो 1 या 2 दिन पे हर ऐसे जरूर मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू सो मच।